जिनके लिए हम पागल हैं, दीवाने हैं, जिनमें हम बुरी तरह फंसे हैं, जिनके ही बल पर हम जी रहे हैं, और इन सब सुखों को ही हम सर्वस्व मानकर अपने आप को खत्म कर रहे हैं। इसके लिए हमारा जीवन नहीं है, क्योंकि खाने का सुख सभी जीवों को है। कोई जीव खाने के लिए दुखी नहीं है। गधा, घोड़ा, सूअर, जंगली जानवर। और रही बात मैथुन क्रिया की, भोग विलास की, तो 84 लाख योनियों में कीड़े पतंग से लेकर सभी भोगी हैं। सब में वासना है और सब नरमादा के रूप में शरीर भोग करते हैं। तो ये मानव का जो शरीर है उससे भी परे है, ये उसके लिए भी नहीं है। रही बात वैभव की, ऐश्वर्य की, यश और कीर्ति की, तो आप जानते हैं कि मानव कितना कर्म करे तब उसे सफलता मिलती है। उसका कुछ लोग नाम जान पाते हैं, या उसका भारत में, दुनिया में कुछ नाम होता है। पर जानवरों में तो कुछ जानवर ऐसे हैं कि जो बिना कुछ किए ही कीर्ति प्राप्त करे बैठे हैं, जिनको अनेक कीर्ति प्राप्त है। आप तो बहुत सारा कर्म करेंगे, बहुत सारे ऐसे धार्मिक, सामाजिक सेवाएं करेंगे, तब आपका नाम होगा, परिचय होगा समाज में। हंस को ले लो, क्या करता हंस? किसी ने देखा भी नहीं है। सारी दुनिया में हंस का प्रमाण दिया जाता है, कथाओं में, प्रवचनों में, स्कूलों में, जहां भी आपको स्टैंड करने का ज्ञान दिया जाए, जहां भी आपको खड़ा किया जा रहा है मानसिक रूप से, वहां हंस की उपमा जरूर दी जाती है। अब बताओ, हंस ने क्या कर्म कर दिया ऐसा जो है ही नहीं, दिखता भी नहीं किसी को, और लोग उसके लिए नाम निकालते हैं उसका बार बार। आपका तो कोई नाम निकालता नहीं है, आपके बारे में तो कोई कहता नहीं है कि भाई इनके जैसा जीवन होना चाहिए। सब कहते हैं हंस जैसा जीवन होना चाहिए। सब कहते हैं कोयल जैसी आवाज होनी चाहिए। सब कहते हैं हिरणी जैसी आंखें होनी चाहिए। सब कहते हैं तोते जैसी नाक होनी चाहिए। सब कहते हैं घोड़े जैसे कान होने चाहिए। पर आपकी उपमा तो कोई दे नहीं रहा कि आपके जैसा कुछ होना चाहिए किसी का। तो आप तो बंजर खेती की तरह हो बिल्कुल, जिसका सम्मान नहीं है, क्योंकि बीज अंकुरित नहीं होता जिस जमीन में, धीरे धीरे उसका सम्मान खत्म हो जाता है, उस सम्मान से रहित हो जाती है धरती। ऐसे ही मानव का भी जीवन ऐसा है। पर शिव महापुराण कथा 7 दिन चलेगी। इस 7 दिन के पर्व का आनंद इस पर्व में आकर भयंकर गोता लगाइए, अपान गोता लगाइए। क्यों? इसमें जो गोता लगाएगा 7 दिन, उसका 8वां दिन देखना कैसा परिणाम आएगा, कैसा रिजल्ट आएगा। बड़े प्रयास से ये पावन कथा हो रही है। दशहरा मैदान में कथा करने के लिए बड़े बड़े धनुर्धर, बड़े बड़े धनवान लोग जो है कतराते हैं। पर श्रीमती ज्योति तिवारी ने संगठन बना करके जो हिम्मत दिखाई है, एक बार जोरदार तालियां। सामान्य जीवन जीने वाली महिला इतना आयोजन करने का भाव रखती है, मेहनत की है।
बहुत कुछ चढ़ाव उतार इस कार्यक्रम में आए, पर आखिर जो है महाकाल की भक्त है ज्योति देवी, महाकाल की इस पावन क्षेत्र में कथा शिव जी की है, तो प्रारंभ तो कथा को होना ही होना था। संघर्ष तो होता है, क्योंकि अगर बकरी के ऊपर हाथी को बिठा दिया जाए तो बकरी का हाल क्या होगा, ऐसा ही हाल है ये कथा में। आयोजक, सामान्य जीवन जीने वाला आयोजक इतना विशाल सोच सकता है, इतना विशाल भाव रखता है, पर ये सब संभव इसलिए हुआ है कि अंदर की जो भावना है वो परिपक्व है, निष्ठा परिपक्व है, जिद परिपक्व है, और महादेव के प्रति 84 महादेव की जो दर्शन कराते यात्री भक्तों को, उसका पुण्य आज उन्हें प्राप्त हो रहा है कि वो इस कथा के मुख्य यजमान बने हैं, आयोजक बने हैं। अच्छे कर्मों का फल कैसे मिलता है, इस कथा के माध्यम से आप समझ सकते हैं। सामान्य जीवन जीने वाला व्यक्ति भी ऐसे महान काम कर सकता है अगर भगवान चाहे तो। श्रीमद् भागवत कथा में गोवर्धन जी की कथा सुनी है सबने। स्वयं गोवर्धन कहते हैं, परमात्मा मैं तो मिट्टी का, पत्थर का पुतला हूं, मैं तो पाषाण हूं, मैं कैसे ब्रज की रक्षा करूंगा, और मैं कैसे किसी के ऊपर छत्र बनकर छा जाऊंगा, मैं तो पड़ा हुआ पत्थर हूं। अगर हे गिरवर गिरधारी तुम्हारी दृष्टि मेरी ओर हो जाए तो सब कुछ संभव है। कृष्ण भगवान ने दृष्टि की, पर्वत पूरे 84 कोस में फैल गया और कमल के फूल की तरह हल्का होके खड़ा हो गया, पूरे ब्रज की रक्षा कर दी। ऐसे ही महाकाल ने ज्योति के सम्मान की रक्षा की है। महाकाल को प्रणाम करते हुए आप इस कथा का आनंद लेना है। जब से मैं आया हूं, जब से मैं कई महापुरुषों को देख रहा हूं इसमें मेहनत करते हुए, कोई लोग ऐसे जुड़े हैं मन से, कोई तन से, कोई वास्तविक जुड़े हैं। और मैं कहता हूं कि 2-4 लोग भी वास्तविक जुड़ जाएं किसी काम से, वो काम सफल होता है। जरूरी नहीं है कि सब वास्तविक जुड़े, कुछ लोग दिखावे के लिए जुड़ते हैं, तो दिखावे वालों से भी काम बनता है, वो भी सपोर्टर ही है। हम देखते हैं, जानते भी हैं इन चीजों के बारे में बहुत कुछ। कई नेताओं की सभा में पैसे से लोग आते हैं, वो वोट किसी और को देते हैं, पर रैली में शामिल किसी और की में हो जाते। 500 रुपए दे दो, कहीं भी खड़ा कर लो, पर उससे माहौल बनता है ना नेता का। ऐसे ही जो लोग बिना कुछ किए भी सपोर्ट कर रहे थे तिवारी परिवार का, वो माहौल बनाने के लिए अच्छा रहता है, उसी से भी माहौल खड़ा होता है, उससे भी काम बनता है। तो गोस्वामी जी ने तो सबको प्रणाम किया, शिव महापुराण में सबको प्रणाम है। एक दिन भी कोई इस कथा के आयोजन में आया होगा, कुछ एक दिन भी सेवा की होगी, वो इसका पूरा हकदार है सम्मान का। इसलिए एक बार सभी समिति के लोगों का सम्मान करते व्यासपीठ से। एक पावन पंक्तियां मुझे याद आई हैं, उन्हें गुनगुनाऊं। पहले मैं आपको थोड़ा फ्रेश कर दूं, फिर मैं आपको शिव कथा के महत्व में लेके चलूंगा। ओ भोले भावा से, ओ शंकर बाबा से, ओ भोले बाबा से, लगाए ले दो नैना, और या दुनिया में कछु है ना। से
वर्मा जी, आपने बहुत मेहनत की है, उम्र भी है, और इस कार्यक्रम को सफल करने में आपका सबसे बड़ा राज है। मैं आपका आभार करता हूँ। अब आप अपनी थोड़ी थकान निकाल लो, खड़े हो जाओ। हाँ हाँ, ये बात है। ओ भोले बाबा से, ओ भोले बाबा से मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु। हे भोले बाबा से हरि बोल, महाकाल महादेव की। ओ क्या बात। क्या बात। अरे बहन भाई, अब खाली ताली से काम नहीं चलेगा। ज्योति इतनी मेहनत की है, अब खुशी का दिन आया है तो जरा वजन अब हट गया, बोझ हट गया चेहरे से। अब आनंद लो भोले बाबा महाकाल का तांडव के साथ। अहिल्याबाई की नगरी में इंद्रेश्वर महादेव इंदौर, भोले बाबा से
वो शंकर बाबा से लगाए ले दो नैना, या दुनिया में कछु वीडियो बनाने के लिए मत नाचो, भगवान आनंद के लिए। नाचना भक्ति है। भागवत हो, शिव कथा हो, मंदिर का प्रांगण हो, कीर्तन हो, ये जो नृत्य है ना, ये धार्मिक कृत्य है। अब यही नाच अगर बारात में नाचो तो ये हुरदंग लगता है। शरीर वही है, ढोलक तबला वही है, पर स्थान की महिमा है। इसीलिए वीडियो बना के कोई फायदा नहीं है। भगवान को मनाओ, भोले बाबा से, शंकर बाबा से।
पतये हर हर। जय जय श्री। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। यहां से आज प्रारंभ हुआ कथन का, व्याख्यान का। जो भी दशहरा मैदान में आ गए उन सबके बारे में कह सकता हूं व्यासपीठ से कि जो देवताओं को भी दुर्लभ था वो आपको सरलता से महादेव ने प्रदान किया है कथा के रूप में, साधु के रूप में। गोस्वामी कह रहे हैं, बता रहे हैं कि ये अति दुर्लभ है। संत और उनके द्वारा कथा हरि की एक जगह हो रही हो तो ये महान काम हो गया जीवन का। क्योंकि गाड़ी घोड़ा बंगला रुपया पैसा सब यहीं छूटना है। आपसे पहले भी लोग गए, विदा हो गए, छोड़ के चले गए, आपको भी यहीं छोड़ना है। संत का दर्शन, हरि चर्चा, ये जन्म जन्मों तक हमारे संग रहता है। जीवन में आप देखते हैं कि 2 करोड़ रुपए की गाड़ी एक्सीडेंट हो गया। अब 2 करोड़ रुपए की गाड़ी कोई गरीब आदमी तो खरीद नहीं सकता, होगा तो कोई मालदार आदमी ही। पैसा 2 करोड़ की अगर गाड़ी यूज कर रहा है तो मकान भी होगा 2-4 करोड़ का। अगर ये पैसा है तो कहीं से आता होगा, तो कंपनी फैक्ट्री कुछ तो होगा। ये सब कुछ होने के बाद एक्सीडेंट हो गया ना, वो कहां रुका पैसे के बल से। सरकार में बहुत दबदबा, आगे पीछे स्कॉट की गाड़ियां लगी थी। वो एक्सीडेंट में मर गए, एक बहुत बड़े मंत्री थे। यानी उस दबदबे का, उस प्रोटोकॉल का संकट से कोई लेना देना नहीं है। कल पत्रकार बंधुओं ने हमसे भी पूछा, महाराज आपके साथ में ये सुरक्षा वगैरह क्यों, राइफल वगैरह क्यों? तो हमने तो कहा ये तो सब जानवरों को डराने के लिए है, मृत्यु को डराने के लिए हथियार नहीं काम करता। कोई विपत्ता, कोई संकट, कोई हादसा, ये सब राइफल सिक्योरिटी सब धरी रह जाती है, उस समय कोई काम नहीं आता। पर जानवर डरता है इन चीजों से। अब वो जानवर मनुष्य के रूप में भी आ जाते हैं कभी कभी, और जानवर तो जानवर भी रहता है, कभी कुत्ता भी चढ़ाई कर देता है। तो उसके लिए तो ये रखवाली करना ठीक है। पर मृत्यु के भय से अगर ये रखवाली करते हैं तो ये बिल्कुल गलत और अछूत है, ये सत्य नहीं होगा। पर ये जो सत्संग है, ये कथा का आयोजन, कथा का श्रवण, कथा में सहयोग, संत का दर्शन आपके जीवन में भरे जंगल में काम आएगा। जब कोई नहीं होगा संकट में तब ये काम आता है, वहां खड़ा हो जाता है। रोड के ऊपर गाड़ियां 10 पलटी खा जाती है, चकनाचूर हो जाती है, पर उसमें बैठने वाले का बाल बांका नहीं होता। क्यों होता नहीं?
क्योंकि ये सत्कर्म जो है यही उसका कवच बनता है। वहाँ आपके बैंक में कितना पैसा है, आपका घर कितना बड़ा है, आपकी पहचान कितनी है, इससे कोई लेना देना नहीं एक्सीडेंट का। आपकी पहचान वाले कब आएंगे आपको सुन के, तब तक तो खून बह के आप मर भी जाओगे। पर ये सत्कर्म, साधु का आशीर्वाद, गुरु भगवान की कृपा, ये हर समय हर जगह काम आती है, हर समय साथ रहती है। सब फेल हो जाएंगे पर ये फेल नहीं होता कभी। इसलिए धन भी चाहिए चलन के लिए, क्योंकि बिना धन के ये पांडाल तो नहीं पड़ेगा ना कथा का। बिना धन के ये सब सुविधाएं नहीं बनेंगी जो जरूरी है कथा करने के लिए। चलन तो चलन है, वो तो चाहिए, पर वो चलन सिर्फ चलन में ही काम आएगा। वो विपत्ति में, संकट में, मृत्यु में, दुख में कहीं भी उसका सपोर्ट नहीं है। अब इंदौर शहर में तो धनवान लोग 70% तो हैं, खाते पीते घर में सब। पूजा पाठ की नगरी भी है। वर्मा जी ठीक कह रहे थे, कोई भी बड़ा संत ऐसा नहीं है जो इंदौर न आया हो, न आए आगे चल के। सबको बुलाता है इंदौर, क्योंकि नगरी उसी पहचान से पहचानी जाती है। धार्मिक नगरी है, परमार्थिक नगरी है। अहिल्या माता ने कितने जीर्णोद्धार करवाए पूरे देश में, कितने घाट बनवाए पूरे देश में। कोई धनवान आदमी अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, पर होलकर जी ने भारत का कोई तीर्थ नहीं छोड़ा जहां उन्होंने कुछ न कुछ न किया हो। इसी नगरी की शख्सियत है, इसी नगरी की महिमा है वो। इंदौर वासी सब तीर्थों में कहीं न कहीं जुड़े हैं। दान से, कमरा बनवाने से, कोई न कोई कर्म अच्छा किया हुआ है। और कथाएं तो भाई साहब निरंतर चलती रहती हैं। एक आध कथा और भी कहीं चल रही होगी इंदौर के कोने पे, पर कथाओं की, बड़ी कथाओं के लिए ये मैदान बड़ा प्रसिद्ध मैदान है। इस मैदान में कथा सिद्ध कथा मानी जाती है, सफल मानी जाती है। बड़े भाग्य तब जानिए जब मिलवे आवे संत, संतन को मिलबो करे सब कष्टन को अंत। सबसे बड़ा भाग्य यह है कि संत मिले, और दूसरे बड़ा भाग्य यह है कि संत स्वयं चल के आ जाए हमारे धाम में, हमारे गांव में, हमारे घर में। सब कष्टों का अंत कर देते हैं जब संत चल के आ जाते हैं, तो फिर कोई काम बिगड़ेगा नहीं। संत जब तक पैर नहीं रखते काम में, भक्त की लाइफ में, तब तक उछल कुतल होती रहती है। जैसे ही महापुरुष का आगमन हुआ उनके जीवन में, फिर उछल कुतल सफलता की ओर बढ़ती है। बड़े बड़े संतों की कथा आएगी शिव महापुराण में। समय अनुसार बताता चलूंगा कथा का मान। शिव महिमा, शिव पुराण की कथा, दर्शन महिमा, श्रवण महिमा क्या है, शिव कथा ही क्यों चुनी गई है। इस मैदान में मुझे बताया गया है कि पहली बार शिव कथा हो रही है, राम कथा, भागवत आदि होती रहती है। दशहरा मैदान है। रावण के गुरु थे भगवान शिव। पर माता सीता का हरण जब रावण ने किया तो शिवजी ने रावण को त्याग दिया था शिष्य के रूप में। फिर भी जो रावण के पास में प्रतिभा थी, ज्ञान था, वो सब शिवजी का दिया हुआ था। तो यहां दशहरा मनाया जाता है, रावण का पुतला जलाया जाता है, तो उनके गुरुदेव की भी चर्चा यहां होना जरूरी था। तो महादेव की कृपा से उनकी चर्चा अब प्रारंभ हुई है।
भगवान सूत जी के पास में 88,000 ऋषि विराजमान हैं। नैमिषारण्य के पावन भूमि पर कथा श्रवण करने के लिए पहुंचे हैं। 88,000 ऋषियों ने 18 पुराणों की कथा एक जगह बैठकर सुनी है सूत जी से। तत्वं दर्शितं यथा भावं श्रुति स्मृति च कलेवरम् प्रपन्नं दर्शनं मुक्तं ये वे परमं गति। 88,000 ऋषि तप जप करके थक गए, पर उन्हें शांति जब प्राप्त नहीं हुई, तब सदगुरु सुखदेव सूत जी का सहारा लिया और उनके शरण में पहुंचे। भजन ध्यान तीर्थ सब किए ऋषियों ने, जैसे आप लोग करते, पर जरूरी ये नहीं है कि आप तीर्थ में घूम आए और भजन कर आए, वहां से चंदन खरीद लाए, कंकु खरीद लाए, रोली खरीद लाए, अष्टगंध खरीद लाए, कुछ प्रसाद खरीद लाए और वहां खूब परिक्रमा दी, खूब भजन किया। तो आवश्यक नहीं है कि इतना सब करने से आप शांति को प्राप्त हो जाएंगे, आपके कष्ट चले जाएंगे, जरूरी नहीं है। जैसे हॉस्पिटल में एडमिट होकर ठीक ही होकर आएंगे, ये कोई गारंटी नहीं है। जैसे हॉस्पिटल में जाकर के एडमिट रहकर भी मृत्यु हो जाती है, मरीज ठीक नहीं होता, ऐसे तीर्थ में जाकर भ्रमण तीर्थ कर कर पूजन पाठन करके भी कभी कभी परिणाम नहीं आते। परीक्षा कितने लोग देते हैं? आईएएस की परीक्षा में कितने लोग बैठते हैं? आईपीएस की परीक्षा में कितने लोग बैठते हैं? पुलिस की भर्ती में कितने युवा बच्चे जाते हैं? पर लगते तो 2000 है, जाते 2 लाख है। जैसे ग्राउंड में जाकर सब दौड़ते हैं, भागते हैं, प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, पर सबको परिणाम नहीं आते, ऐसे ही पूजा पाठ धर्म दान करने से सबको परिणाम नहीं आ सकते। पूजा पाठ तीर्थ जो भी धाम भ्रमण, ये सबको लागू पड़ेगा ना? तो किसको लागू पड़ेगा? तो ये व्यर्थ है क्या? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? सवाल तो है, जाना तो चाहिए, सबको ही जाना चाहिए। पर महाराज सबको लागू तो नहीं पड़ रहा, आप कह रहे सबको लागू नहीं पड़ेगा, तो फिर क्यों? सबको लागू पड़ेगा, चिंता ना करो। इसलिए इंदौर में कहावत है कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर अंधेर नहीं है। ऐसे ही जो लोग तीर्थों में जाते हैं, अनुष्ठान करते हैं, परिक्रमा करते हैं, भ्रमण करते हैं, उनको पुण्य नहीं मिलेगा, ये बात नहीं है। पुण्य तो मिलेगा, पर आज अगर उस पुण्य की जरूरत है, आज नहीं मिल रहा है, तो फिर वो पुण्य हमारे काम का कब है? हम तो दुख में चले जाएंगे, संकट में चले जाएंगे। अगर पाप ज्यादा है, गड्ढा ज्यादा है, तो ज्यादा मिट्टी लगेगी, और गड्ढा छोटा है तो कम मिट्टी लगेगी। अब आप घर बनाते हैं, अगर घर की प्लिंथ लेवल आपको 5 फुट चाहिए तो मिट्टी उतनी चाहिए। अगर आप 2 फुट घर की ऊंचाई रखते रोड से तो उतनी मिट्टी चाहिए होती, पर आपने 5 फुट कर दिया तो मिट्टी तो ज्यादा लगेगी और टाइम भी ज्यादा लगेगा, खर्च भी ज्यादा आएगा। ऐसे ही हमारे पापों का गड्ढा अगर अधिक हो गया है तो पुण्यों की मिट्टी से भरने में टाइम भी ज्यादा लगेगा, पुण्य भी ज्यादा लगेंगे और धन भी ज्यादा लगेगा, यानी खर्च तन का, मन का, धन का यूज ज्यादा करना पड़ेगा। छोटे कपड़े को धोने में कम पानी लगता है और कंबल को धोने में बहुत पानी लगता है, दोनों वस्त्र ही हैं। उदाहरण से समझाना जरूरी है क्योंकि समझ में तभी आएगा। अच्छा, आप रूमाल धोते हैं तो कितने पानी में काम चल जाएगा?
आधा बाल्टी पानी में काम चल जाएगा। और तब आप साड़ी धोएंगे तो आधा बाल्टी पानी तो कम पड़ता है, क्योंकि साड़ी से कम 50 रूमाल बन सकते हैं। तो 50 रूमाल के हिसाब से अगर औसत लगाई जाए तो आप लगाओ कितना पानी लगेगा। फिर भी माताएं चतुर होती हैं, एक बाल्टी में भी साड़ी धो लेती हैं, रूमाल के डबल पानी में साड़ी धो लेती हैं। वैसे औसत में ज़्यादा पानी चाहिए। फिर हुआ और बाकी कपड़े शरीर के सब धोने तो और पानी लगेगा। फिर हुआ कि बिछौना धोना है और पानी लगेगा, ओढ़ना धोना है और पानी लगेगा। ये एक ही व्यक्ति का भोग है। एक व्यक्ति अपने अंदर के कपड़े से बाहर के कपड़े तक इतना यूज करता है, चादर, कंबल, गुदड़ी, गद्दा, ये सब यूज करता है, सबको धोना है तो कितना कितना पानी खर्च होगा। और सुनिए ना, केवल धोने तक सीमित नहीं है, रूमाल को सूखने में कम टाइम लगता है, साड़ी को सूखने में ज़्यादा टाइम लगता है, बिछौना को सूखने में उससे भी ज़्यादा, ओढ़ने को सुखाने में उससे भी ज़्यादा टाइम लगता है। केवल धोने में यूज होना वो नहीं है, सूखने का भी टाइम। जैसे वस्त्र बड़ा है, गंदा ज़्यादा है, उसे धोने में भी ज़्यादा मेहनत है, ज़्यादा खर्चा है और सुखाने में भी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ऐसे ही जिनका ज़्यादा लंबा परसर हो गया पापों का, उनको धोने में भी टाइम लगेगा ज़्यादा और उन्हें सुखाने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा और जीवन को चमकदार करने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। महाराज, जिनके पाप छोटे कम हैं उनको कम पूजा पाठ में, कम भजन ध्यान में साफ किया जा सकता है, धोया जा सकता है और जल्दी से सुंदरता आ सकती है। तनक सी धूप लग जाए कपड़ा चमकने लगता है, थोड़े दिन में ही सुखा जाता है। अगर पुण्य है तो दुख क्लेश सब चले जाते हैं। आते सबके जीवन में दुख क्लेश